मुझे यकीन था कि इस कायनात में कोई मेरे लिए जरूर बना है। मेरे ख्यालों ने जो चेहरा तराशा था, तुम्हारा चेहरा वही है। तुम्हारे हुस्न की सादगी ने लूट लिया मुझे। तुम वाकई तुम कोई अप्सरा या फिर आसमान से उतरा हुआ कोई रोशन सितारा। हाँ, आज मेरी तलाश मुकम्मल हुई। मेरी बात रह गई थी सितारा। आगे भी कुछ कहना था मैंने। चलो फिर कभी सही। फातिमा, सितारा कहाँ है? क्यों? आपको क्या काम है उससे? मुझे मिलना है सितारा से। देखिए छोटे सरदार, आप मेरी बहन की जिंदगी से जो खेल खेलना चाहते हैं ना, वो मैं हरगिज़ नहीं खेलने दूंगी। नहीं फातिमा, नहीं, तुम गलत सोच रही हो। मैं सितारा के साथ कोई खेल नहीं खेलना चाहता। मैं गलत नहीं सोचती। मैं जो देखती हूँ वो ही बोलती हूँ। फातिमा, मैं मोहब्बत करता हूँ सितारा से। अच्छा, तो अब ये आप जागीरदारों का एक नया नाटक है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत पढ़ लिख के आए ना आप जागीरदार, इसीलिए एक भाई उठा के लूटता है और दूसरा भाई मोहब्बत के जाल में फंसा के। मैं तुमसे यहाँ पर बहस करने के लिए नहीं आया। सितारा से बात हो तो उसे बता देना मैं आया था मुझसे मिलने वो एक बार। नहीं कहूंगी, हरगिज़ नहीं कहूंगी। अपनी बहन की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद मैं नहीं करूंगी। फातिमा, तुम मेरी मोहब्बत की सच्चाई जानती नहीं हो। चलो खैर, ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई तरकीब निकालेगा। सितारा मुझसे जरूर मिलेगी एक दिन, तुम देखना। खुदा हाफिज़। फाती, हाँ बोल। वो आया था ना? नहीं, वो नहीं आया। अच्छा बता ना, क्या कहता वो? मैंने कहा ना वो नहीं आया। तू झूठ बोल रही है ना? इतना यकीन क्यों है तुझे? हाँ, बस यही फर्क है। क्या मतलब? 5 साल हो गए तुझे अकरम से मोहब्बत करते हुए, है ना? हाँ तो? लेकिन तुझे उस कमीने पे ज़रा यकीन नहीं आया। पता है क्यों फाती? क्योंकि अकरम से रिश्ता तूने खुद बनाया और मेरा और आज़ाद का रिश्ता पहले से ही बना हुआ था। इसीलिए एक मुलाकात में उसे देखते मुझे उस पर यकीन आ गया और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर आया होगा। इधर देख, बात सुन मेरी। तू क्या कर रही है अपने साथ? मेरी क्या मजाल के मैं कुछ कर सकूं? करता तो वही है जिसकी सबके दिलों पर हुक्मरानी है। तुझे क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा? ये मोहब्बत के चक्कर अच्छे नहीं होते। इस मोहब्बत की तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, मोहब्बत की भी अब कोई कीमत होती है? नहीं, मोहब्बत की तो शायद कोई कीमत नहीं होती। लेकिन क्या तूने कभी देखा है आसमान और इस जमीन के मिलाप को? हाँ? नहीं। चल कोई नहीं, अब देख लेंगे। सलाम बाबा जानी। वालेकुम सलाम। रात कहाँ गायब हो गए तुम? वो शिकार की तलाश में निकले थे, बस देर हो गई थोड़ी। आजाद पूछ रहा था बार बार तेरा। हाँ, वो मुझे बख्शू बाबा ने बताया कि वो पूछ रहा था है कहाँ वो।
वो बख्शी के साथ गया है खेतों में वॉक के लिए, अभी आ रहा है। आए तो उसे कह देना कि मैं नाश्ते पे उसका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ, आता है तो भेजता हूँ तेरे पास। वो जरा खान कहाँ है, उठ गया? पता नहीं बाबा जान, मैं देखता हूँ। पकड़ा मुझे। क्या कहता है वो? कुछ नहीं। बता मुझे, क्या कहा है उसने तुझे? कह रहा था कि तुम कोई अप्सरा हो या आसमान से उतरी कोई परी। तुमसे तो चांद भी रोशनी मांगता है। फाती, मैं सच में इतनी खूबसूरत हूँ? तूने क्या कहा उसे? कुछ नहीं, मैंने जवाब ही नहीं दिया। कान खोल के सुन अब मेरी बात। वो जो भी तुझसे कहता है ना, तूने चुप रह जाना है, कुछ नहीं कहना उसे, ठीक है? क्यों? तू पूछ रही थी ना मुझसे कि तू कितनी खूबसूरत है। मैं तेरी वजह से सोच लिया है मैंने। अब मैं तुझे अपने साथ नहीं लेकर आऊंगी। अभी तो मैंने उससे कुछ कहना है। क्या कहना है? क्या कहना है तूने? मुझे बता पहले। यही कि मुझे उससे प्यार हो गया। देख सितारा, तू ऐसा कुछ नहीं कहेगी। लेकिन कोई वजह? ये जो जागीरदार लोग होते हैं ना, ये हम जैसी मासूम भोली भाली लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। तुझे भी इस्तेमाल करेगा और छोड़ देगा फिर। समझ मेरी बात। फाती, आजाद के लफ्जों में सच्चाई है। ये शायद पढ़ने ही इसलिए जाते हैं ताकि पढ़ लिख के लफ्जों का हेर फेर कर सके और फिर उन्हीं लफ्जों से हम पे हुकूमत करें। लेकिन फाती, तू तो कहती है कि... लेकिन खैर, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। चल, चारा उठाएं और घर चलें। तू ते तेरा दिल बात करती है। बांध तो इसे दोबारा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सलाम बड़े सरदार। वालेकुम सलाम। आ गए पुत्र? वो नाश्ते की टेबल पे चले जाना, वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं वो शहजाद और उसका दोस्त तुम्हारा। चलें, अभी चलें साथ? मैंने तो नाश्ते ही छोड़ दिया बेटा। अरे क्यों? बस सारा दिन फारिग होता हूँ, एक लस्सी का गिलास पिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल। जा फ्रेश होके फिर उधर नाश्ते की टेबल पे चले जाना। हाँ चल, ठीक है। बारिश में